गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए लेक्चर में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड को पढ़ा था, ठीक है। फार्मूला देखा था और इस पे बेस एग्जाम्पल देखा था, और लास्ट में मैंने ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था और कहा था इसे सॉल्व कीजिएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है आप लोगों के लिए। जिनसे नहीं हुआ है, अब जिनसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर हो जाता तो फिर मैं क्या काम आती, नहीं फिर टीचर्स क्या काम आते। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे नहीं हुआ है उनके लिए हम हैं, समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुत्ता मेथड को यूज़ कर लो और y 1.5 की वैल्यू निकाल दो। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है भैया, निकाल देंगे। जहाँ पर y सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये क्या है? ये एक IVP है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये उसके साथ कंडीशन दे दी, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, ठीक है। इसे हम किस तरह से लिखते हैं? y डैश का मतलब क्या होता है? dy/dt। देखो, कहीं कहीं बुक में आप लोगों को जरूरी नहीं है टी ही मिले, एक्स भी मिलेगा कई बुकों में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ हम लोग टी लेके चल रहे हैं, कई बुक्स में एक्स भी मिलेगा, ध्यान रखना। तो कई में dy/dx होगा और कईयों में dy/dt होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिया आप लोगों को? 1/t+y। क्लियर? ये हम लोगों ने फंक्शन दिया है। dy/dt को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ t, y, ठीक है। और इसको सिंपल f भी कह देते हैं। तो f इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें यूज आएगा, एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। y0 इज इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है t0 इज इक्वल टू 0 है, और t0 पे y की वैल्यू क्या है? t0 पे y की वैल्यू को हम लोग कहते हैं y0, और वो दिया है 1। देखो, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं रिकमेंड करूँगी पहले वाले लेक्चर को लेने के लिए। आप लोग इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर प्लीज़ ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एक बार देख लीजिए हल्का सा, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि डीप में हम लोग ये चीज़ें समझ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलो, हमें वैल्यू किससे पूछ रहा है? y 1.5 पे दिया है। यहाँ हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, h नहीं दिया था। मैंने आपको हिंट भी दी थी उस लेक्चर में। h क्या लोगे? h अगर हम यहाँ पर 0.5 ले लें तो y0 के बाद क्या आएगा? y1, y2, y3। t0 के बाद क्या आता है? t1, t2, t3, ठीक है। इस तरह से नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो t1 कैसे निकालते हैं? t0 में h ऐड करके, 0 प्लस h की वैल्यू 0.5, तो ये आ गया 0.5। t2 क्या आएगा? t2 कैसे निकालेंगे? बस वही पहले वाली वैल्यू में h ऐड करके। जैसे t1 के लिए t0 में h ऐड करा था, इसी तरह से यहाँ t1 में h ऐड कर लो। t1 की वैल्यू 0.5 है, h की वैल्यू 0.5 है, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 1। t3 निकालो। अब हमें कहाँ तक जाना है भाई? कब तक निकालेंगे? हम निकालेंगे 1.5 तक, क्योंकि t की वैल्यू जब 1.5 है तभी तो y की वैल्यू पूछ रहा है। बताया था, सिंपल y का मतलब y t ही होता है। y यहाँ पर केवल t का फंक्शन है, देख पा रहे हो, ठीक है। केवल t का। ये कैसे कह दी? ये ऐसे कह दी मैंने क्योंकि यहाँ पे टोटल डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर टोटल डेरिवेशन यूज़ नहीं करते ना, पार्शियल यूज़ करते, तब हम कहते कि y भैया एक से ज़्यादा का फंक्शन है, तभी पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम यूज़ कर रहे हो। टोटल यूज़ कर रहे हो ना। टोटल कब यूज़ करते हैं? जब ये ऊपर वाला जो वेरिएबल केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो। और यहाँ पर किसका है? टी का। चलो भैया, t3 निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले वाली वैल्यू जो कि t2 है उसमें h कर ऐड करके। h है क्या? स्टेप साइज है ना। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़े, t2 से t3 पे है, तो स्टेप साइज ऐड कर दो पहले वाले में, ठीक है। इस सीढ़ी पे चढ़े हो, अब इस सीढ़ी पे थे आप पहले, ठीक है। अब आप आ गए इस सीढ़ी पे, तो स्टेप साइज कितना आया? ये। तो यहाँ पर ये t2 हो गया, ये यहाँ पर t3 आ गया, तो ये स्टेप साइज ऐड कर दो, ये 0.5 दिया है।
एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो सीढ़ी की लेंथ ऐड कर दो ना, इतने आप ऊपर चढ़े हो। क्लियर। T2 की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू 0.5 है। 1.5 रुक जाओ, इसी सीढ़ी तक जाना था हमें, 1.5 आ गया। अब तुम्हें वैल्यू किस किस की निकालनी है। y की वैल्यू T0 पे y0 से डिनोट कर रहे हो, तो y की वैल्यू T1 पे उसे हम डिनोट करेंगे y1 से। यहाँ पर y T2 उसे डिनोट कर देंगे y2 से, और यहाँ पर y T3 इसे डिनोट कर देंगे y3 से। तो हमें y3 की वैल्यू निकालनी है ना। y T3 का मतलब क्या है, y 1.5। अरे इसका मतलब क्या है, y T3 की वैल्यू क्या है 1.5, तो इसकी ही तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो y 1.5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उससे पहले ये भी निकालने पड़ेंगे तभी ये निकलेगा। ये चीज़ हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, ज़रूरी नहीं है तुम ये फार्मूला यूज़ करते वक्त यहाँ पे T2 T3 कहो। अब वो चीज़ क्या है, T0 वाली देखो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ले लो, वहीं से समझ आएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला था आप लोगों के पास y, मैंने लिखे हुए हैं, कल वाले लेक्चर का ही देख लेते हैं हम लोग। ये फार्मूला था आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, अब ज़्यादा नहीं समझेंगे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, y0 तो दिया हुआ है, यानी j की जगह 0 रखेंगे तो y1 आ जाएगा। क्लियर। उससे पहले K1 K2 K3 K4 निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया था मैंने कि FJ लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि सिंपल f का मतलब क्या होता है FT, y, और FJ लिखा है तो अंदर भी JJ लगा दो, TJ YJ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी पता है, T0 Y0 की। आप एक बार फार्मूला लिख लीजिए अपने नोटबुक में, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अभी देखो हमें यहाँ पर फार्मूला वैल्यू सिर्फ T0 और Y0 की पता है, ठीक है। T1 T2 T3 की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, इनके साथ भी तो y1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना। तो अभी हमें सिर्फ T0 और y0 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर यूज़ करते जाएंगे T0 y0, यहाँ पर भी T0 y0, T0 y0, T0 y0, ठीक है। इस तरह से मैं लिख लूँ अपने नोटबुक में, देखो देखिए लिख लिया मैंने, ठीक है। जहाँ भी J था, J की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी 0 यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें T0 और Y0 की वैल्यू तो पता है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, आज फंक्शन डिफाइन है आप लोगों को FT, y, इस सिंपल f का मतलब FT, y इज इक्व टू क्या है 1/t+y, यानी जो भी है ना अंदर लिखा हुआ है 1 में करके उन दोनों को ऐड कर दो 1/t+y, ठीक है। इसका बताना क्या होगा, इसका तो चलो कर लोगे, एच तो है ही आप लोगों का, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये सिंपल एच के मल्टीप्लाई में एफ क्या आ जाएगा 1/T0 + y0, ठीक है। T0 की वैल्यू आपके पास हैगी, लिख लो यहाँ पर T0 की वैल्यू क्या है 0 और y0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ हैंगी आप लोगों के पास, h की वैल्यू आपके पास है 0.5, ठीक है। अब 0.5 ही क्यों लिए, 0.2 0.1 क्यों नहीं ली, इसका रीज़न आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए, वहाँ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन समझाया था, मैंने आप लोगों को हिंट दी थी, तब मैंने क्लियर कर दिया था, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर h की वैल्यू भी है कि हमारे पास 0.5, सारी वैल्यूज़ है, सिंपल मल्टीप्लाई है, h मल्टीप्लाई में क्या है 1/T0 + y0, वैल्यू रखो, आप लोग K1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो K1 की वैल्यू मैं बता दूंगी अभी क्या है, कि मैंने भी सॉल्व किया है, ये तकरीबन 0.5 आती है। ये किस तरह से डिफाइन होगा, h, अब ये क्या है, वही फंक्शन ही तो है, जो भी अंदर लिखा है ना उसको किस तरह से लिखना था, मैं तो भूल गई, 1/T+y, अच्छा, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 जो भी अंदर लिखा है उसको ऐड करके लिख देना है। तो T0 + h/2 ऐड कर दो इधर वाला, यही तो था ना T+y, ठीक है भैया। y0 + हाफ, ये आप K1 लिख लीजिए, स्पेस नहीं होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, हाफ K1 है ना, हाफ के मल्टीप्लाई में K1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है T0 y0 h और K1 की वैल्यू तो अभी निकाली,
एच की वैल्यू हमने पता ही है, सिंपल वैल्यूज रखो और निकाल दो। कैसे रखोगे, नीचे देख लो, एच की वैल्यू क्या है 0.5 मल्टीप्लाई में 1 टी नॉट की वैल्यू 0 प्लस एच की वैल्यू 0.5/2 प्लस वाई नॉट प्लस हाफ के वन की वैल्यू 0.5 है, ये चलो यहीं लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, 82 ms का कैलकुलेटर यूज़ होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एग्जाम में अलाउ यही करेंगे। ठीक है, कई बच्चे 100 का भी ले जाते हैं, हमारे टाइम में भी बच्चे ले गए थे 100 का, उन्हें अलाउ कर दिया था क्योंकि हमारे टाइम में चेक नहीं हुआ था। बट ध्यान रखना, अगर बाई चांस चेक हो गया ना कैलकुलेटर की कितने का लाए हो आप, तो अलाउ नहीं करेंगे 100 वाले को, 82 का ही इसलिए लेकर जाना। क्लियर। चलो, कैलकुलेटर है आपके पास, मल्टीप्लाई करो, सिंपल वैल्यू निकाल लो, ये आ जाती है 0.33। ठीक है, चलो इस तरह से अब K3 मुझे बताओ क्या होगा। K3 इज इक्व टू क्या आएगा, एच तो है ही, वही 1 टी नॉट प्लस h/2 फिर प्लस वाई नॉट प्लस हाफ K2, इस तरह से लिखोगे, बस यहाँ K2 आ जाएगा। समझ आया, तो आप लोग लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। K3 आ जाता है 0.35292। ठीक है, K3 आ गया, K2 भी आ गया, और ये K1 भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 0.5। चलो K4, उसी तरह से H की वैल्यू है, K3 की वैल्यू है, सारी रख दोगे। किस तरह से आएगा, H 1 टी नॉट प्लस एच प्लस वाई नॉट प्लस K3। इसी तरह से फंक्शन डिफाइन है, सारी वैल्यू रखो, सॉल्व करो, 0.2698 ये आ जाता है। तो K4 की वैल्यू, K1 K2 K3 K4 सभी की वैल्यूज़ आ चुकी है, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। चलो वैल्यूज़ रखते हैं भैया, कैसे रखें समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस लेक्चर ले लेते तो शायद समझ आ जाता है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ। जे बराबर 0 रख रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो 0+1 कितना आ जाएगा, y1। y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब है y की वैल्यू t1 पे, और t1 क्या है 0.5, y 0.5 निकाल रहे हो ये अब आप लोग, समझ आ रहा है। ठीक है, वाई जे की जगह क्या है 0 प्लस, देखो 1/6 K1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रख देंगे आप लोग, प्लस 1/3 K2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, रख देंगे, प्लस 1/3 क्या होता है K3 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये रही K3 की वैल्यू, रख देंगे, प्लस में फॉर्मूले क्या है 1/6 K4 की वैल्यू ये निकाली, सारी वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं। वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, सारी वैल्यूज रखो और y 0.5 आ जाएगा आप लोगों के पास निकल के, कितना 1.3571। ठीक है, इतना तकरीबन y 0.5 यानी कि y1 आ जाएगा। क्लियर, समझ आया, ये क्या है, y 0.5 आया है ना, दोबारा लिख लेते हैं 1.3571। चलो इसके बाद हमें किस पे निकालनी है, इस पे बाद हमें निकालनी है y की वैल्यू t2 पे, यानी कि y2। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल इसी तरह देखो, y1 की वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए था, t0 और y0। अब हमें निकालनी है y2 की वैल्यू, यानी कि y t2, और t2 की वैल्यू क्या है 1। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, t1 और y1 की वैल्यू चाहिए होगी। अरे भैया जो भी है उससे पहले की वैल्यूज चाहिए ना, y1 से पहले की y0 चाहिए, तो y2 से पहले y1 की वैल्यू चाहिए। क्या t1 की वैल्यू नहीं है आपके पास, t1 की वैल्यू नहीं है, हाँ t1 की वैल्यू नहीं है क्या, t1 की वैल्यू देखना अपनी नोटबुक में, जो हमने t1 t2 t3 निकाले तो थे स्टार्टिंग में। t1 हमारे पास है, y1 हमारे पास है 1.3571, बस दो वैल्यूज तो चाहिए, तो हम लोग निकाल देंगे y2, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास yj+1 इज इक्व टू yj प्लस, मैंने लिखा हुआ है तो मैं वही दिखा देती हूँ। देखो हाफ के, वो सॉरी 1/6 K1 प्लस 1/3 K2 है ना, ये
उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू। तो आपको जब मैंने अभी इनिशियल फार्मूला दिखाया था तो वहाँ पर क्या था, J, जहाँ भी यहाँ तुमने वाई नॉट टी नॉट लिख रखे हैं वहाँ पर क्या था, वाई जे टी जे। जे की जगह हम लोग 0 लेके चले थे। अब हमें जे की जगह क्या लेके चलना है, आप लोग क्या निकाल रहे हो अब, y2, है ना, ध्यान से समझना, y2 निकाल रहे हो, यानी जे की जगह क्या ले रहे हो, 1। अब आप जे की जगह 1 ले रहे हो, y1 लिखोगे, y1 की वैल्यू तो मालूम है अब आपको, और y2 निकालोगे। समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, तो जे की जगह 1, तो यहाँ पर जहाँ भी अपना फॉर्मूला लिखना है सब जगह जे था, है ना, और वहाँ पर क्या कर दोगे फिर जे की जगह 1, तो जहाँ भी टी नॉट वाई नॉट है वहाँ पर T1 Y1 लिख दो। T1 Y1, यहाँ क्या आ जाएगा, T1 Y1 T1 Y1 T1 Y1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं खुद ही लिख देती हूँ। देखिए, जहाँ भी टी नॉट वाई नॉट था वहाँ पर 1 1 आ गया है, क्लियर। अब आपके पास सिंपल फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है एफ टी कोमा वाई इज इक्वल टू 1/t+y, यानी कि कोमा में जो भी हो उनको भैया ऐड कर दो, नीचे लिख दो, तो आप कर लोगे जैसे अभी करा था हमने टी नॉट वाई नॉट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सभी को कर लेंगे बिल्कुल सेम, टी नॉट वाई नॉट की जगह सिर्फ T1 Y1 है, तो वैल्यूज़ निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है, वैल्यूज़ निकाल के लिख देंगे, मुझे पता है। चलो मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ जो बताना चाह रही हूँ। तो K1 की वैल्यू तकरीबन आप लोगों के पास आ जाती है 0.2692, K2 आ जाता है आप लोगों के पास 0.26, सॉरी 26 नहीं 2230, है ना, 2230 तकरीबन ये आ जाता है। उसके बाद K3 आपके पास आ जाता है 0.2253 और K4 0.1936, ठीक है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट करोगे, क्या निकालोगे, y2 निकालना है ना, तो j की जगह 1 लिख रहे हो, तो क्या आएगा, इसकी जगह y2 और इसकी जगह क्या लिखोगे, y1। K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकाली है, तो आप लोगों के पास y2 यानी कि y1 आ जाएगा कितना, 1.5837, ठीक है। अब इसी तरह से हमें निकालना है y1.5। तो देखो, उससे पहले मैं जो एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, अगर आप चाहते हो बार बार ना लिखो तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ध्यान से सुन लेना प्लीज़। y1 से पहले दो वैल्यू चाहिए थी टी नॉट वाई नॉट, अब हमें चाहिए y2, सिर्फ नोटेशन का ही तो फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मैं यूँ भी तो कह सकती थी कि y1 को अगर मैं यूँ कह देती, ये y1 को मैं कह देती कि y1 ही है, ठीक है, ये वाला 1 ही है, तो इससे पहले की वैल्यू कौन सी चाहिए, टी नॉट वाई नॉट, y1 से कौन सी पहले की वैल्यू चाहिए, टी नॉट वाई नॉट की। यहाँ पर वैल्यू कौन सी रखोगे अब, ये वाली, ये वाली टी नॉट की जगह अब लिखोगे 0.5 और इसकी जगह लिखोगे वाई नॉट की जगह 1.3571। तो यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे वो y1 आ जाएगी और आएगी कौन सी वैल्यू, ये वाले 1 में कन्फ्यूज मत होना, ये टी की वैल्यू लिखी है, ठीक है, और ये सिंपल नोटेशन है, आती क्या यही वैल्यू आनी है। यहाँ से भी सिंपल, यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर आप वैल्यू यही तो रख रहे हो ना, और अब भी मैं यही बोल रही हूँ, यही वैल्यू रखनी है, सिर्फ नोटेशन का चेंज है। अगर चाहते हो फार्मूले में कुछ चेंज ना करो तो इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि फार्मूला में याद एक ही रिदिम में रहता है, टी नॉट वाई नॉट, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ, और ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास आ गया y2, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है y3, इसका मतलब T3, इसका मतलब T3 की वैल्यू थी 1.5। इससे पहले कौन सी दो वैल्यूज़ चाहिए, y3 से पहले क्या चाहिए आप लोगों को, y2 और T2। तो T2 की वैल्यू क्या नहीं है आपके पास, बिल्कुल है, T2 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू चाहिए, अभी अभी निकाली 1.5837, दोनों वैल्यूज़ आ गई। क्या इसी तरह से बिल्कुल नहीं निकाल सकते, अब फॉर्मूले में क्या चेंज कर दोगे, जहाँ भी T1 Y1 है वहाँ लिख देना T2 Y2 बस। और जिस तरह से ये कैलकुलेशन करके निकाली है K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालना, फॉर्मूले में यहाँ पर क्या रख दोगे, अब y3 इज इक्वल टू y2 प्लस वही
1/6 K1, 1/3 K2, 1/3 K3, 1/6 K4। K1 K2 K3 4 की वैल्यूज निकाल ही लोगे, ठीक है। यही फॉर्मूला दोबारा लिखोगे, यहाँ पर T2 Y2 लिखोगे। क्लियर। Y2 की वैल्यू आप लोगों के पास है ही, तो Y3 नहीं निकल जाएगा क्या? Y 1.5, यही तो पूछा था हमसे क्वेश्चन में, तो Y 1.5 आप लोगों के पास आ जाएगा। स्टूडेंट सॉल्व करा है मैंने भी 1.755। क्लियर, समझ आया? तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उम्मीद है ये कंफर्म आपसे हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो वैसे तो मैं आंसर बता दूंगी, लेकिन फिर भी सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आप लोग प्लीज़ सॉल्व करिएगा। और प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगी। क्लियर। एक वीडियो और बन जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करना। आंसर भी बता रही हूँ मैं, देख लो। देखिए चलो सॉल्व ही कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई नहीं, थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा लेक्चर, बट आपको क्लियर तो होंगी चीज़ें। फोर्थ ऑर्डर रुंगे कुर्ता मेथड को यूज़ करके आपसे कह रही है भैया y 0.1 की वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी पढ़ने में नज़र आ रही है हमें। यहाँ कहा है विद 1 स्टेप, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आप h की वैल्यू चूज़ करते हो ना, या तो क्वेश्चन दे देता है या फिर हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, तो यहाँ पर आपको h कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे समझो। एक ही स्टेप में आंसर निकालना है, यानी कि वैल्यूज़ दी किस पे है? t बराबर 0 पे दी है, यानी कि इसका मतलब क्या है? y 0 इज इक्व टू 0.72, यही मतलब है ना इसका। इसका मतलब है y नॉट की वैल्यू 0.72 है और t नॉट की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। t नॉट की वैल्यू क्या है? 0। तो आप लोगों को स्टेप साइज क्या दिया है? ये बोल रहा है एक ही स्टेप में कर दो विद 1 स्टेप, यानी कि आपको वैल्यू किस पे निकालनी है? 0.1 पे। तो T1 क्या आएगा? यानी कि h मैंने यहाँ क्या ले लिया? पता है क्या से क्या कर रहे हैं? एक ही स्टेप में करना है ना, तो यहाँ पे T नॉट 0 पे तो पता है वैल्यू y की, यही मतलब है ना। जब t की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू तुम्हें पता है, एक ही स्टेप में आंसर निकालना है, यानी कि एक ही सीढ़ी चढ़नी है। तो सीढ़ी कितनी लोगे? 0 से 0.1 तक बढ़ना है। ऐसा नहीं ये 0 है, ऐसा नहीं तुम ये 2 सीढ़ी चढ़ के 0.1 पे पहुंचो। ये कह रहा है एक ही स्टेप साइज लेना है, एक पूरी सीढ़ी एक लेनी है, ये एक सीढ़ी लेनी है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यही हो गई ना, 0.1 ही। तो h की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0.1, ठीक है। डायरेक्ट इस सीढ़ी पे आ गए अपन, समझ आया? अच्छा ऐसे समझ लो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना, मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था स्टेप साइज h कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे आप लोगों को T1 और T नॉट 2 वैल्यू पता है ना, तो T1 में से T नॉट को हटा दो तो h आ जाता है, ऐसे ही निकालते हैं। आप T नॉट पता होता है, आपको पता है, ये पता है, आप जानते हैं। तो T1 कैसे निकालते हो? T1 निकालते हैं हम h में T नॉट को जोड़ के, तो h क्या आ जाएगा यहाँ से? T1 इज इक्व टू h प्लस टी नोट, तो h क्या आ जाएगा? T1 माइनस टी नोट, ठीक है। तो आप लोगों को T1 की वैल्यू यहाँ दी है 0.1, टी नोट दिया आप लोगों को 0 क्वेश्चन में, है ना। h नहीं आ गया, कितना आ गया? h आ गया ना 0.1। मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में 0.1 की जगह तो दे दे 2, ठीक है, यानी कि आप लोगों को टी नोट तो दिया है, टी नोट तो ले लो 1, और T1 दिया है 2। तो अब ये यहाँ पर ऐसे समझो, 0.1 की जगह तो दिया है आप लोगों को 2, यानी कि T1, और ये टी नॉट 0 की जगह दिया है 1। अब मुझे बताना, और इसमें यही कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टेप साइज लेना है, एक स्टेप में करना है। कैसे निकालोगे? h निकालने के लिए हमें पता है T1 में से टी नॉट को हटा देते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। मैंने ये चीज़ इसलिए समझाइए, यूँ मत समझना यहाँ पर 0.1 दिया है ना, इसीलिए h को 0.1 ले लिया, नहीं, ऐसे तो हमें यहाँ h को 2 लेना चाहिए था। स्टेप साइज मैंने कैसे निकाला है? जो भी वैल्यू आप लोगों को दी है T1 की, उसमें से टी नोट की वैल्यू को हटा के, समझ आया? यहाँ पर स्टेप साइज चेंज हो गया, ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर? चलो
एक स्टेप में कर देंगे तो हमें एच की वैल्यू पता लग गई। वाई डैश यानी कि फंक्शन आप लोगों को ये दिया है, वाई नॉट टी नॉट दिया है, क्या नहीं निकाल सकते? सिंपल, फटाफट कर दो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? टी नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 0.72 है, फंक्शन एफ टी कॉमा वाई क्या दिया है? 0.31 प्लस 0.25 वाई प्लस 0.3 टी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकला क्या रहा है? वाई जे प्लस 1, तो मैं वाई जे प्लस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, 1/6, सॉरी 1/3 K2 प्लस 1/3 K3 प्लस 1/6 K4। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालोगे? y1 यानी j की जगह क्या ले लिया? 0, 0 प्लस 1 1 हो गया। K1 K2 K3 की वैल्यूज निकाल सकते हो बिल्कुल, अभी अभी हमने सारे फॉर्मूलाज देखे थे, याद है ना वो नोट वाले? K1 इज इक्वल टू क्या था? देखो मेरे पास टी नोट वाई नोट वाला तो छोड़ो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप क्या लिखोगे? टी नोट वाई नोट, टी नोट वाई नोट, ठीक है, टी नोट वाई नोट, टी नोट वाई नोट। क्लियर? सारे फॉर्मूला यूज़ करने आ ही चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर यूज़ करके K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकाल दोगे। वाई नॉट की जगह क्या लिख दोगे? 0.72। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, K1 की वैल्यू आती है यहाँ पर 0.049। अच्छा चलो मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ, किसी को अगर कन्फ्यूजन है। क्या आता है? एच एफ टी नॉट वाई नॉट, यही फार्मूला है ना। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है? टी कोमा वाई लिखा है, अच्छा यहाँ पे टी नॉट वाई नॉट लिखा है, तो जहाँ टी वाई लिखा है ना तुम्हारे यहाँ पर, माँ टी नॉट वाई नॉट लिख दो, क्या दिक्कत है? तो क्या आ जाएगा? 0.31 प्लस 0.25 वाई आ गया, नहीं वाई नॉट लिखना है, प्लस 0.3 टी स्क्वायर यानी कि टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एच मल्टीप्लाई में 0.31 प्लस 0.25, इसके मल्टीप्लाई में वाई नॉट की वैल्यू है ही पता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इस तरह के आ जाते हैं ना, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। टी नॉट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर बिल्कुल 0 ही आना है। अब सिंपल आप लोग कैलकुलेशन तो कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई में है, एच पूरे के मल्टीप्लाई में है, एच की वैल्यू रख दोगे, कितनी है? एच की वैल्यू 0.1 लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो सारी वैल्यूज रखो, K1 आ जाएगा आप लोगों के पास 0.049। क्लियर? समझ आया? ऐसे ही K2 निकाल लोगे, कुछ भी नहीं, जहाँ पर तुम्हारे देखो K2 में क्या था? एच एफ टी नॉट प्लस h/2 वाई नॉट प्लस हाफ K1 आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब मैं काफ़ी जितना समझा सकती हूँ उतना समझा है वाकई में। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कैसे लिखना है? मतलब जहाँ पर भी ये टी वाई लिखा हुआ है कॉमा के अंदर, ये टी तो इधर आ जाना है, वाई इधर आ जाना है। और कैसे समझाओ स्टूडेंट्स, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। क्या आएगा? 0.31 प्लस 0.25 वाई, अच्छा जो बाद में लिखा है वो आता है इधर, जो बाद में लिखा है वो आता है इधर इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि वाई नॉट प्लस हाफ K1। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, हाफ K1। ठीक है, आगे चलो, प्लस 0.3 टी स्क्वायर यानी कि जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर कर देना होता है, पहले लिखा है ये, तो टी नॉट प्लस h/2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो आप लोगों के पास सारी वैल्यूज़ हैं, वाई नॉट K1 की वैल्यू यहाँ से अभी निकाल लोगे, है ना, टी नॉट एच की सबों की वैल्यू है, यहाँ पे रखो K2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से K3 K4 निकाल लेंगे, बता देती हूँ मैं। 1/3 K3 की वैल्यू आती है 0.0496961 प्लस 1/6 K4 की वैल्यू आती है तकरीबन 0.0505424। वाई नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0.72। क्लियर? तो यहाँ से आप लोगों के पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। y1 का मतलब क्या है? क्वेश्चन में y 0.1 पूछा था ना, t1 यहाँ पर क्या लेके चल रहे हो आप? t1 यहाँ पर क्या लेके चल रहे हो, भूल गए क्या? t1 0.1 लेके चल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो y 0.1 यानी कि y1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, मैं बता देती हूँ। y 0.1 यानी कि आंसर आप लोगों के पास आएगा 0.76972, 76972। ठीक है, यही आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन में, देख लीजिए, यही T1 की वैल्यू रही और यही क्वेश्चन ने पूछा था y 0.1। इसने कहा था 5
प्लेस ऑफ डेसिमल तक, यानी डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक लिखो। हमने कितनी लिखी है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही लिखी है हमने। क्लियर, समझ आया? अगर क्वेश्चन में नहीं देता है ना, फिर भी तकरीबन हम 5 से 6 डिजिट लिखते हैं। क्लियर, ध्यान रखने चीज़ें BSc में चल जाती थी 2 या 3, बट MSc में नहीं चलेगी। तो समझ आए स्टूडेंट्स? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमारा रूंगे कुर्ता मेथड खत्म हो जाता है। हमने सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर तीनों के पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टी स्टेप मेथड। जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, ये सिंगल स्टेप मेथड कहलाते हैं। इन्हें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मल्टी स्टेप मेथड, सिंगल स्टेप मेथड क्या है, ठीक है? बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो अभी तक पढ़े हैं उन्हें सिंगल स्टेप मेथड हम लोग कहते हैं। मल्टी स्टेप में आप लोगों के बहुत अच्छे मेथड आएंगे और उनमें कैलकुलेशन भी लेंथी होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, ठीक है? मिलने मेथड हो गया, जैसे एडम्स माउंटेन मेथड हो गया, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।